वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लिखवा रखा है। डेफिनेटली जो है ना, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में मिलेगा। तो आप इसे ध्यान से सुनना और इसको सुन के और अपने किताब से इसको तैयार कर लेना। तो पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो है भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। ये आपने ज़रूर सुना होगा, इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा, इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है। तो देखिए, मध्यकाल में भारत में बहुत से सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। ये आप लगा लीजिए कि यू कैन से बिटवीन 15th एंड 16th सेंचुरीज ये आंदोलन चला था। ये दोनों आंदोलन जो है ना, भक्ति और सूफी आंदोलन, ये 15वीं-16वीं शताब्दी के आंदोलन थे। तो देखिए, मध्यकाल में क्या हुआ कि जब तुर्कों का आक्रमण हुआ भारत पर, तो तुर्क आक्रमण की वजह से भारत का इस्लाम के साथ संपर्क हुआ। आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म एक प्रचारक धर्म है, इट्स अ प्रोस्लेटाइजिंग रिलीजन। तो इसका प्रचार हुआ और यह स्वाभाविक सी बात है कि जब तुर्क भारत में आए, इस्लाम धर्म का प्रचार किया उन्होंने, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में टकराव भी उत्पन्न हुआ। लेकिन ये जो टकराव है ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों जातियों के बीच में, यानी हिंदू मुस्लिम जातियों के बीच में संपर्क होने लगा और उस संपर्क से एक नई समृद्ध संस्कृति का विकास हुआ, जिसे हम जो है ना, समन्वयिक या समन्वयवादी संस्कृति कहते हैं। कंपोजिट कल्चर, एक नई कल्चर का उदय हुआ, नए प्रकार के एक संस्कृति का उदय हुआ हिंदू मुस्लिम संपर्क के कारण या हिंदू मुस्लिम समन्वय से। तो उस संस्कृति को समन्वयवादी संस्कृति या कंपोजिट कल्चर कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है, हिंदू धर्म में सुधार हेतु, हिंदू समाज में या भारतीय समाज में सुधार हेतु और इस्लामी समाज में सुधार हेतु एक आंदोलन शुरू हुआ उस समय। हिंदू समाज में सुधार हेतु भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और मुस्लिम समाज में सुधार हेतु सूफी आंदोलन शुरू हुआ। वो तो हमारा मानना है। खैर, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो जाति पाति में, धर्म में ज़्यादा, मतलब धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। और इसी बीच क्या हुआ कि जो अकबर जैसे जो है शासक का उदय हुआ, जिसने एक नए प्रकार की नीति जो है इस जहान को दी, और वो थी सुलह कुल की नीति। सुलह कुल का मतलब है कि सभी के साथ शांति, पीस टू ऑल। तो ये जो मुझे आपको बताना था, अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीन इलाही, वर्ल्ड रिलीजन, वर्ल्ड फेथ। तो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। भक्ति का क्या अर्थ है, आप सोचिए इस बारे में। भक्ति का अर्थ होता है सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करना। भक्ति जो है, ये जो शब्द है, ये भज धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सेवा, सर्विस। और भक्ति का जो अर्थ निहित है इसमें, वो है कि ईश्वर के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना। सबमिशन टू गॉड, फुल सबमिशन टू गॉड, पूरा जो है अपना सर्वस्व ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। ईश्वर में पूर्ण रूप से एकाकार हो जाना ही भक्ति है, डिवोशन। ठीक है ना। तो देखिए, हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज में ज्ञान की मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए, देखिए अंतिम जो लक्ष्य माना है ना, वो है मोक्ष की प्राप्ति, यानी मुक्ति की प्राप्ति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। तो उसके जो है 3 साधन बताए गए हैं, 3 ways टू अटेन सैल्वेशन: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ठीक है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन तीनों मार्गों से हमारे समाज में जो महापुरुष हुए, संत हुए, उनका ये मानना है कि
इन तीनों मार्गों से, यानी किसी भी एक मार्ग से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो। देखिए, हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान का मतलब कि आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान। अब ये जो ज्ञान है ये तो सारा हमें अपने ग्रंथों में मिलता है, दर्शन शास्त्र के बारे में, आत्मा परमात्मा प्रकृति के संबंध में ज्ञान, और उसमें उस ज्ञान में से अगर असलियत का पता लग जाए, अगर वास्तविकता का पता चल जाए, तो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, एक तो ये मार्ग बताया गया, ज्ञान मार्ग। दूसरा जो मार्ग जिसकी हम बात करेंगे वो है कर्म मार्ग। तो कर्म मार्ग क्या था कि अपने कर्मों के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जो हमारा कार्य है उसको अगर हम शिद्दत से कर रहे हैं, उसको बहुत मेहनत से कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए फुली डिवोटेड है उस कार्य के लिए, तो वी कैन अटेन सैल्वेशन, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और गीता में भी, जो भगवत गीता है, उसमें भी कर्म मार्ग को जो है मुख्य बताया गया है कि कर्म मार्ग से ही उस मतलब यथोचित मार्ग है, बिल्कुल सही मार्ग है, और उसको जो है निष्काम कर्म के रूप में जो है बताया गया है। ठीक है, और तीसरा मार्ग जो बताया गया है वो है भक्ति मार्ग। भक्ति का मतलब कि ईश्वर के नाम का जप करना, लगातार ईश्वर के ख्याल में खोए रहना। ठीक है, तो ये जो मार्ग है, ये 3 मार्ग बताए गए हैं मोक्ष की प्राप्ति के, यानी टू अटेन सैल्वेशन, टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द फेटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। ऐसा माना जाता है ना कि मनुष्य का जन्म हुआ, जन्म के बाद उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होगा। तो इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, और ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। तो आज हम जो है ना भक्ति मार्ग की बात करने जा रहे हैं। ये लगभग अगर हम देखें तो 8वीं सदी में उभर कर आया था दक्षिण भारत में। जो अलवार नयनार संत थे, लेकिन इसको जो संगठित रूप जो दिया भक्ति सूफी आंदोलन, वो लगभग 15वीं शताब्दी में दिया गया। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन, जो इसको एक आंदोलन कहा गया या मूवमेंट कहा गया, तो इसके उत्पत्ति के क्या कारण थे? व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ भक्ति मूवमेंट? ये आपके क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो पहला जो कारण माना जाता है, हिंदू धर्म में जटिलताएं, हिंदू धर्म में दोष। तो देखिए, आप जानते हो, आपने वैदिक काल के बारे में पढ़ा है। ऋग्वैदिक काल में हमारा धर्म बहुत सादा था, उत्तर वैदिक काल में उसमें जटिलता आती चली गई। और अगर हम बात करें उस समय की, मध्यकाल की, तो हिंदू धर्म में बहुत से कर्म कांड प्रचलित हो गए थे। ये कर्म कांडों का घर बन गया था हिंदू धर्म। इसमें धर्म में बहुत जटिलता थी। बलि प्रथा उस समय प्रचलित थी, जादू टोना, मूर्ति पूजा, ये हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताएं बन गई थी। और देखिए, ये धर्म जो है ना, ये आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया था। हिंदू धर्म में बहुत से दोष व्याप्त हो गए थे। अब ये जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन के संतों ने इन बुराइयों को जो है दूर करने का प्रयास किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका उदय हुआ। ज़रूरत थी अब इस धर्म में सुधार करने की, क्योंकि बहुत सी जटिलताएं आ गई थी। जैसे आपने देखा 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो वैदिक धर्म था, उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था, वो बहुत जटिल हो गया था, और किस तरह से उसके विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, आपने पढ़ा है वो सब। इसी प्रकार से 15वीं 16वीं सदी में हिंदू धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें इन बुराइयों पर कुठाराघात किया गया, इन बुराइयों की निंदा की गई जो आई हुई थी हिंदू धर्म में, जो प्रचलित थी। ये जो कर्म कांड वगैरह थे, जादू टोना, मूर्ति पूजा, और विभिन्न प्रकार की जो बलियां दी जाती थी, जिसमें इतना ज़्यादा पैसा जो है खर्च करना पड़ता था, ये भी आम लोगों की पहुंच से बाहर था। तो भक्ति जो आंदोलन था, उसने इन सब से
मुक्ति प्राप्त करने का एक साधन लोगों के सामने दिया। तो पहला तो ये कारण कि हिंदू धर्म में दोष। दूसरा कारण माना जाता है कि उस समय आप देखिए कि इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट विद इस्लाम, भारत का इस्लाम से संपर्क हुआ, और आप देखिए कि इस्लाम में किसी भी तरह का कोई कर्म कांड वगैरह नहीं है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि लोग इस्लाम के साथ जुड़ते चले गए, और जुड़ने के साथ साथ खासकर जो भारत में जो निम्न वर्ग के लोग थे ना, मतलब सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट थे, जो शूद्र संप्रदाय से संबंधित लोग थे, उनको हिंदू धर्म में तो यथोचित स्थान मिल नहीं रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें उनको समानता का व्यवहार किया। तो इस्लाम में सबको समान समझा जाता है। आपने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा कि इस्लाम जो है समानता में विश्वास रखता है, सभी मनुष्य उसकी नज़र में समान है। तो एक तो ये कारण था, और दूसरा कारण एक और था कि जो आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता, उनके नेतृत्व में भी धर्म परिवर्तन उस समय हो रहा था। कुछ लोग लोभ के कारण भी धर्म में परिवर्तित हो रहे थे कि भाई जजिया टैक्स जो था ना, जो केवल हिंदू पर लगाया गया था, कि जजिया टैक्स उनको ना देना पड़े, क्योंकि जो इस्लाम में परिवर्तित हो जाते थे उनको जजिया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में अधिक से अधिक लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने लगे, चाहे वो फोर्सिबली हुए हों, यानी बलपूर्वक उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया हो, चाहे वो अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए। तो इस्लाम धर्म में जब ये परिवर्तन होने लगा, जब धर्मांतरण होने लगा इस्लाम धर्म में हिंदुओं का, तो एक खतरा उत्पन्न हो गया हिंदू धर्म को। और उस खतरे से निपटने के लिए लोग सोचने लगे, संत सोचने लगे कि अगर हमारा धर्म इतना अलोकप्रिय हो गया कि लोग इस्लाम अपना रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने धर्म में सुधार कर लें। तो उस सुधार के लिए उन्होंने ये आंदोलन आरंभ किया। एक ये कारण था भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का। इसके बाद आप ये देखिए कि भारत में उस समय जाति प्रथा अपने जोरों पर थी। आप जानते हैं कि जातियों केवल 4 जातियां नहीं थी, बल्कि अनेक उपजातियां भी थी, और निम्न जातियों के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनको जो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं, यानी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक वगैरह जो ये ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने की मनाही थी। उनको मंदिरों में प्रवेश की मनाही थी। केवल उच्च वर्ग के लोग ही मंदिरों में जा सकते थे, पूजा कर सकते थे। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में निश्चित रूप से जो निम्न जाति के लोग थे वो इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हुए। इस्लाम में जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं था। वही पॉइंट लगभग सेम है। इस्लाम का खतरा हो गया था, या जाति प्रथा भारत में प्रचलित थी कि बहुत से लोग जो है अन्य धर्मों में जा रहे थे। खासकर इस्लाम धर्म जो भारत में आ चुका था, जिसका प्रवेश हो चुका था, वो उसकी तरफ खींचे चले गए थे, क्योंकि उनको अपने धर्म में उचित स्थान नहीं मिल रहा था। उनके साथ जो है अन्याय किया जा रहा था। और भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का एक ये भी कारण है कि जो भक्ति मार्ग था वो लोगों को बहुत सरल नज़र आया। देखिए, हम जो है ना हमेशा जटिलता नहीं, हम सरलता ढूंढते हैं। कोई भी कार्य है, हम उसको जटिल रूप से करना नहीं चाहते। अगर वो जटिल है तो हम उसको आसान करके जो है उसको संपन्न करना चाहते हैं। तो देखिए, भक्ति मार्ग जो था ना, वो अन्य मार्गों से सरल प्रतीत होता था, और सरल था भी। देखिए, और मार्गों की अगर हम बात करें, ज्ञान मार्ग, अब ज्ञान तो हर कोई तो अर्जित नहीं कर सकता था ना ज्ञान, और ये कठिन था भाई। कहा गया ना भाई, किताबों को पढ़ के, जो अपने सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ के आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये पढ़ना कोई आसान नहीं होता। आपको भी मुश्किल लगता होगा पढ़ना, लगता है या नहीं? अगर कोई ऐसा साधन मिल जाए आपको कि पढ़ना ना पड़े और आपको डिग्री मिल जाए, तो आई थिंक यू विल प्रेफर दैट, इजंट इट? तो हमेशा सरल मार्ग जो है अच्छा लगता है। तो भक्ति भी ऐसा ही था। भक्ति में क्या, बस ईश्वर का ध्यान करना था,
ठीक है, और उसकी भक्ति में लीन रहना था। ज्ञान मार्ग मुश्किल था, कर्म मार्ग और भी मुश्किल था। भाई आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, उसमें बहुत मेहनत लगेगी। भक्ति आंदोलन में तो आराम से बैठकर ईश्वर का मनन करते रहो, उसको याद करते रहो। तो ये मार्ग बहुत ही सरल था और जटिलता से रहित था। जटिलता इसमें कुछ नहीं थी, बस ईश्वर के ध्यान में बैठ जाओ। तो इसलिए ये लोकप्रिय होता चला गया, ठीक है। और एक और जो कारण मुझे लगता है जो उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था भक्ति आंदोलन के उदय का, कि उस काल में महान सुधारकों का जन्म हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि संत कबीर हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, रामानंद हैं, नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, गुरु नानक देव जी। तो ये जो है ना, ये लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये समकालीन थे। कोई कोई समय होता है, जैसे आपने देखा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म के संदर्भ में अगर हम देखें तो महावीर जैन और गौतम बुद्ध ये समकालीन थे। इसके अलावा और 62 नए संप्रदाय जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में इनका उदय हुआ, तो इनके कोई ना कोई प्रवर्तक रहे। तो ऐसे ही उस समय महान सुधारकों का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज में प्रचलित जो बुराइयां थीं, जैसे पर्दा प्रथा, कन्यावध और सती प्रथा, जो उस समय बोलबाला था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति के कारण हैं। भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं और भक्ति आंदोलन के प्रभाव वो फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।